बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंधेरों में रोशनी की एक किरण फूट रही है। जिसने खामोशी इख्तियार की थी वो अब वापसी के लिए तैयार है। 2025 में एक तूफ़ान आने वाला है और जिसका नाम है मुराद सईद। मुराद सईद के जायचे के मुताबिक सितारों की चाल जो है वो हम आपको बताते हैं। 2025 का सियासी मंजरनामा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अब मुराद सईद जो स्वात के इलाके कबल में पैदा हुए हैं और इनकी पैदाइशी बुरज जो है वो लियो है, असद। ये सूरज की हुक्मरानी में आता है और असद के लोग जो हैं ये कुदरती तौर पर लीडर होते हैं, बहादुर होते हैं, सच के लंबरदार होते हैं, अवामी मकबूलियत के हामिल भी होते हैं। तो शेर को आपको मालूम है कि जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। तो यही खसूसियात जो हैं वो होती हैं। अब देखें, अगर 2025 का जनवरी से जायज़ा लें तो जनवरी से लेके पहली सहमाई जो है वो तो गुजर चुकी है। इस सहमाई में मुराद सईद ने खामोशी से अपनी हिकमत अमली तैयार करनी थी और इनके दुश्मनों में हलचल पैदा जो है वो होगी। सोशल मीडिया में इनका तज़किरा जो है वो दोबारा उभरेगा, जो अब उभरना शुरू हो गया है। अब इसकी सिचुएशन जो है वो देख लेते हैं। अप्रैल से लेके मई तक जो है वो क्या सूरत हाल है। मई में मुश्तरी जो है वो 5वें घर में दाखिल होकर इनके बयानिए को ताकत देगा। लोग ध्यान से इसकी बात सुनते हैं। ये जो भी कहते हैं ये खान साहब के बहुत वफादार साथी हैं। सूरज और मरीख की मुवाफ़क़त जो है वो भी इनको आगे बढ़ने के लिए हौसला देगी और जून के वस्त में वो अपना पहला बड़ा सियासी बयान या कोई वीडियो, अभी तो फिलहाल वीडियो पैगाम ही उनके आते हैं, लेकिन जैसे पीटीआई की क़यादत ने मायूस किया लोगों को और वहाँ भी स्टैंड नहीं लिया जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था। बस ऐसे ही है कि कंप्रोमाइज़ ही हो गए हैं। अब ये वो साथी है खान साहब का जो कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये बिल्कुल लॉयल है। और खान साहब को जिन दिनों में इंतहाई जान का ख़तरा था तो ये खान साहब की गाड़ी के ऊपर बैठ के तो इन्होंने डट कर मुकाबला किया और पेशियों के मौके पर भी ये हमेशा पेश जो है वो रहे हैं। तो जून के वस्त में वो अपना पहला सियासी बयान जो है वो करेंगे, जाहिर करेंगे। फिर उसके बाद आएगा अगस्त का महीना। देखें, इन्होंने प्लानिंग जो है वो लंबी की हुई है और इनका अब आवाम का रुख जो है वो पीटीआई की क़यादत की तरफ से हट के इनकी तरफ लगता चला जाएगा और ये एक अपनी पावर जो है वो शो करेंगे। तो लोग जो हैं वो जो रियल लीडर है, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, उसके पीछे लोग जो हैं वो जाएंगे। इन लोगों के पीछे खान साहब की चूँकि पार्टी है तो खान साहब ने जिनको आगे किया तो अवाम जो है वो जैसे शेर अफजल मरवत हो या जुनेद खान हो, इनके पीछे उनमें कोई लीडर क्वालिटी कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। खान साहब ने जिसको खड़ा कर दिया, इलेक्शन में भी आपने देखा खंबे को खड़ा कर दिया तो खंबा जीत गया, जिसको भी खड़ा किया वो जीत गया। तो अगस्त के आगाज़ में सूरज की मौजूदगी जो है वो मरीख की तवानाई जो है वो इन्हें एक लॉन्ग मार्च का फ़ैसला लेने पर मजबूर करेगी कि आखिर जो है वो हमें निकलना पड़ेगा, तभी जाके कोई इनकलाब का रास्ता जो है वो होगा। ये मैं सिर्फ स्पेसिफ़िकली मुराद सईद के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त जायचे में चांद जो है वो छठे घर में आकर अवामी रद्द-ए-अमल को इनके हक़ में ले आएगा। पब्लिक जो है वो इनके पीछे लग जाएगी। सितंबर से दिसंबर के तक बुर्ज कौस में मुश्तरी की मौजूदगी जो है ये इनकलाब के इम्कानात जो हैं वो बढ़ा देगी। इनकलाब उसका मतलब ये है कि पब्लिक जो है वो इनके पीछे दीवाना वार चलेगी। अक्टूबर के महीने में अदालतों से ये, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल जो है ये बाहर नहीं आ सकते, इनको जान का ख़तरा है, बहुत सारे थ्रेट हैं, इसीलिए ये रूपोश हैं। अब अक्टूबर के महीने में अदालतें दें या कोई इदारों की तरफ से इनको अहम मौका पर या ये इस दौरान में इनको क्लीन चिट जो है वो मिल सकती है, जिसकी जब क्लीन चिट इनको मिलेगी तो फिर ये बाहर आ सकेंगे। अब दिसंबर तक जो है वो मुराद सईद की एक बड़ी अवामी क़ुव्वत जो है वो बनकर उभर सकते हैं और एक नया सियासी इत्तेहाद या एक तहरीक जो है वो उसकी क़यादत जो है वो करेंगे साल के आखिर तक। अब कामयाबी के इम्कानात के बारे में देखें तो इनका जायचा ज़ाहिर करता है कि 2025 इनकी सियासत का सबसे अहम साल होगा,
जिसमें इनकी स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अवामी हमायत, नौजवानों की ताकत, मजलूमियत की अलामत जो है वो बनकर नए पाकिस्तान के बयानिए को नई जान बख्शेंगे। और अगर लॉन्ग मार्च अक्टूबर तक जारी रहा तो सियासी इनकलाब जो है वो मुमकिन। देखिए KPK में 2 दफ़ा लोग जो हैं वो गंडापुर के पीछे लग के आए, लेकिन हुआ क्या कि अवाम वहाँ खड़ी रही। गंडापुर जो है वो वहाँ से पतली गली से होके निकल लिए अवाम को वहाँ छोड़कर। अवाम अब इनके किसी भी उसमें होने की जरूरत। खान साहब को जब 25 मई को खान साहब पे गोलियां वगैरह चली थी और पुलिस एक्शन जो है वो हुआ था, तो खान साहब कंटेनर पे खड़े थे तो पब्लिक वहाँ से हिल नहीं रही थी, लेकिन खान साहब ने उनको मिन्नतें करके कहा कि आप चले जाएं, ये आपकी जान लेना चाहते हैं तो हम दोबारा फिर आएंगे। उसके बाद फिर खान साहब को इन्होंने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो ये थी सिचुएशन अब तक की। अब इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो बड़ी वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे हालात का तज़किरा करूंगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर कह रहा हूँ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही